एक संत का जो है प्राकट्य हुआ था। आज वैसे भी देव अनुष्ठान एक पर्व है। श्री पाणरी निवासी महाराज जी के जो अनुज थे, काका जी कहते थे, उनकी संगत यहाँ पर है करते, तो उनके ही दिखे एक अनुग्रह से आग्रह से जो है यहाँ पर एक सत्संग का कार्यक्रम रखा हुआ। आप सभी लोग आए हुए हैं भक्तिजन, हृदय से मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूँ। और आशा एक ही है कि ये मानव का जीवन जो है, मानव शरीर जो है सबसे श्रेष्ठ है और जीव के तमाम जन्मों के दुख ताप भय भ्रांति को दूर करने का, निवृत्त होने का एक समय जो है परमात्मा की कृपा से विशेष अनुग्रह से जीव को प्राप्त होता है। और ये शुभ समय देखिए केवल और केवल जो है प्रभु के सुमरन और याद के लिए होता है। लेकिन बिना भूखे भजने हम आप लोग संबंधजन सुख जो है अनुभव करते हैं, ये सब भोग हैं। और भोग से ही भय होता, भोग से ही रोग होता है। और जितने भी संबंधजन सुख है यही हमारे दुख के कारण है। संसार से सुख लेने वाला, किसी व्यक्ति वस्तु पदार्थ से संबंध लेने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता, संतुष्ट नहीं हो सकता, संतृप्त नहीं हो सकता। इस जीव को पूर्णता प्राप्त होती जब एक जो पूर्ण परमात्मा उसकी तरफ लग जाए। लेकिन ये भक्ति का स्वरूप है क्या? आज समाज में देखिए तमाम लोग जो है पता नहीं किसको भक्ति मान करके बैठे हुए हैं। संसार की विषय वस्तु देखिए और इस सुविधाओं की प्राप्ति के लिए हम तमाम दर पर जाते हैं। शुरू आए तब रोना शुरू किया और पूरा जिंदगी भर रोते रहते हैं, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास ये नहीं, मेरे को ये अच्छा नहीं मिला। परमात्मा ही है। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। और उस पूर्णता की प्राप्ति के लिए हमारे को ये श्रेष्ठ जीवन जो है परमात्मा ने दिया। इससे बड़ी प्रेमियों और प्रभु की नित्य निरंतर सुमरन हो रहा है। लेकिन उसका देखिए परमात्मा भी हमारे आपके लिए कहीं से उसको आना नहीं होगा। और कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पर परमात्मा न हो। लेकिन हमारे अंदर वो जिज्ञासा नहीं, हमारे अंदर वो प्यास नहीं, हमारे अंदर परमात्मा की प्राप्त करने की भूख नहीं जागती। इसलिए देखिए कितने सत्संग के कार्यक्रम, प्रभु की चर्चा देखिए, गीता भागवत के जो है प्रवचन और तमाम तरह के जो है संतों के द्वारा। लेकिन हम अपने वैसे कुछ नहीं है, काम क्रोध लोभ मोह जो कुछ भी है ये भी आपके एक व्यवहारिक जीवन के निर्वाह के लिए। लेकिन जब ये विकार जो है आप पर हावी हो जाते हैं तब वहीं पर भव में प्राप्त हो जाए तो उसकी सारी वृत्तियां जो है फिर उसको संसार में कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। अभी हमारे अंदर देखिए जो वासनाएं भरी हुई है ना, मन जब तक हमारा शून्यता को प्राप्त नहीं होगा और तब तक देखिए हमारी ये वासनाएं छीड़ नहीं होती है। और वासना जब तक इनका विनष्टीकरण नहीं होता है तब तक चित्त जो है हमारा शांत नहीं होता। और बिना शांत के देखिए परमात्मा का बोध भी नहीं होता। संसार में देखिए गुरु के बिना देखिए ऐसे समर्थ गुरु देखिए बहुत कम ही हैं। और किसी को अगर मिल गए हैं तो वो अपना बहुत सौभाग्य समझते। यद्यप लोग सोचते हैं कि मेरे को शरीर से नहीं मिला, मैंने नंगली निवासी भगवान को पाणी निवासी। लेकिन जब आप उनके ध्यान में एकाग्र होंगे, ध्यान भी मैं बताऊं आपको नित्य का होना चाहिए।
समय भी निश्चित होना चाहिए। ये जैसे टीवी का जो है दवा चलता है ना, 6 महीने का कोर्स होता है, और उसमें आपने 5 महीने और 28 दिन अगर आपने कहीं एक दिन भी अनजा कर दिया तो सब गड़बड़। क्योंकि ये मन जो है इसको जैसे जैसे ऊर्ध्वमुख किया जाता है और वो उलट करके फिर वहीं पर पहुंच जाता है। इसलिए साधना देखिए संतोष से हमारा विशेष अनुभव रहता है। संन्यास तो लोग दे भी लेते हैं और तमाम लोग हमें देने भी लगते हैं, लेकिन संन्यास का तात्पर्य जब तक तुम्हारा संसार से विन्यास नहीं होगा, ये आशा नित्यम सन्यासी यो न दृष्टि न कांक्षति, कोई भी इच्छा नहीं। हम लोग रोजाना प्रार्थना में कहते गुरु महाराज और कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं देखता हूँ अंदर जो है हमारी कामनाएं जो है तमाम तरह की इच्छाएं एक की पूर्ति होती है, 4-8 खड़ी हो जाती है। तो इन इच्छाओं की पूर्ति करते करते हमारा ये शरीर जो है पूरा हो जाता है। इच्छाएं कभी देखी कभी पूरी नहीं होती। आप अपने शरीर के निर्वाह के लिए कहते काया से ही धर्म होगा, इसके लिए तो आप आज की देखिए है क्या बीमारी क्या है। देखिए शब्दार्थ 5 विषय और देखिए आराम मान बड़ाई, ये 8 भोग है। और देखिए जितना भी जीव जगत है सब भोगों में लगा हुआ है। और पशुओं देखिए इस श्रेष्ठ शरीर के अलावा तो उनका तो ये सब भोग जन्म ही है, लेकिन ज्यादातर जो है आपका ये इंसान भी जो भोगों की तरफ भाग रहा है। उसकी ही तृप्ति की पूर्ति के लिए दौड़ता रहता है, दिन रात परिश्रम करता है, जो कुछ भी करता है। ये प्राणी कैसे होते हैं? ये केवल अन्नमय कोश में जीते, खाया पिया और अपने जो कुछ भी ऐसो आराम, ये प्राणमय कोश को पार करके देखिए मनोमय कोश, मन से जो है किसी साधु संत की जो है सच्चा संगत मिल जाए तो ये मन हमारा इन तमाम विषयों से उपराम होकर के प्रभु के सुमरन में, और इस तरह से धीरे धीरे जो है गुरु की कृपा को प्राप्त करते। आप सबके देखिए यहाँ पर बैठे शायद सब गुरुमुख होंगे, लेकिन गुरु है क्या? देखिए गुरु मिला तो शोक शंका, अभी दुख है, कलह है, कुछ वेदना है, तो ये अभी समझे कि हमें गुरु मिला नहीं, या गुरु मिल गया तो वो पूरा नहीं है। गुरु मिल जाएगा आपके जन्म जन्मांतर के दुख जो है और दारिद्र्य ये सब दूर हो जाएगा। चलिए दूर हो, राग देश व्यापा नहीं, फिर गुरु आप तब गुरु की देखिए संपूर्णता एक प्राप्त होती, कृपा प्राप्त होती है क्या? हमारी प्रत्येक इंद्रिय में जो है इंद्रिय से इंद्रिय सरते राग देशों व्यवस्था, तो प्रत्येक इंद्रिय के विषय में भाई तुमसे कहते दूर के सुमरन में नहीं लगेंगे, और सुमरन ऐसा कोई नहीं देखिए कि हम उसको करेंगे। परमात्मा कृत साधन जो कुछ भी है ये सब प्रकृति में हो रहा है। परमात्मा देखिए हमारा मन चित्त बुद्धि अहंकार सबसे परे है। हालात तुम्हारे हो जाएंगे तो तुम्हारे पास दुख आएगा। प्रेमियों दुख है क्या? दुख तो जो आपका इष्ट है उसकी सेवा में जो है उसके प्रति आप जो है जब तक समर्पित नहीं होंगे, कोई भी दुनिया का ख्यालात, ये हमारे ख्यालात जो है ये वासना ही तो है, चित्त को में विक्षेप करती है। आपका मन जैसे भरा हुआ सरोवर है और उसमें देखिए तमाम दीवार बनाओ जिससे ये तमाम तरह की लहरें जो है इसमें किसी तरीके की चंचलता विक्षेप, ये तो दुख है, मल विक्षेप आवरण, तमाम जन्मों का एक कूड़ा करकट जो इकट्ठा हुआ है। यदि हमारे को सच्चाई से वास्तव में नाम की उपलब्ध होगा, नाम देखिए इसको कबीर साहब है, नानक साहब है, कितने लेखन में जो आवही राम नाम नहीं। देखिए महाराज जी ने एक बहुत
एक साधकों के लिए उपयोगी ग्रंथ जो श्री राम रामायण, लेखन में जो आवही राम नाम, वो राम का नाम, जगत प्रकाशक सबन को ताहे प्रकाशक, जो सबको प्रकाशित कर रहा उसको नाम। ये तमाम लिखने पढ़ने नहीं आते, इसलिए रेडियो जो है उसका महाराज जी ने कहा नाभि कमल के अंदर, नाभि कमल में घुसकर पा नाम का ठिकाना। भक्ति में सबसे बढ़कर भक्ति है क्या? ये वास्तव में आपका ही स्वरूप है। ज्ञान को देखिए, एक प्रभु की जो है ईश्वर की व्यापकता का अनुभव करने की भक्ति है। हम भगवान से सपने इससे अभिन्न हो जाए। गुरु के देखिए जो व्यक्तित्व है उसमें हम अपना सब कुछ समर्पित करते हैं। चाह गई चिंता मिटी मनुआ दो परवार, इन तमाम दुहों को देखिए हम लोग बड़ी आसानी से कह जाते हैं। इच्छा नहीं, ऐसा है नहीं किया। चाहती तो है कि जो बार बार हमारे एक हम अपने इष्ट के, अपने सतगुरु के, समर्थ सतगुरु के हो जाए और उनके प्रति देखिए सच्चाई से हमारा समर्पण हो और वो रास्ता जो दिया हुआ सुमरन का। सुमरन में देखिए हमारे को करना तो कुछ नहीं, क्योंकि इंद्रियों से अतीत है वो। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तू निरंतर मेरा सुमरन करो, युद्ध भी करो। तस्मात् सर्वेश कालेश माम अनुस्मरण, निरंतर मेरा सुमरन। ऐसा नहीं कि सुबह शाम मैंने उठाया, स्नान ध्यान किया, पूजा पाठ की, कोई मंत्र पढ़ गया, यानी वो निरंतर सुमरन कैसे करेगा? आप सोएंगे भी, तमाम काम धंधे करेंगे, तो वो सुमरन बताया जो शाश्वत है। भले बुरे सब विध उपजाए, लीला है। और फिर कह दिया सबसे अधिक मनुष्य को है, मनुष्य को जो है एक विशेष हक दिया हुआ है। परमात्मा ने उसको मुक्ति के दरवाजे पर खड़ा किया हुआ, लेकिन वो दरवाजा खुलेगा नहीं अपने प्रयास से। सतगुरु की कृपा होगी। जब जीव अपने से परिचित हो जाता है तब वो दरवाजा खुलेगा, प्रवेश पाएगा और फिर जो है अपने अंदर जो परम आनंद की जो अनुभूति तेज पुंज प्रकाश अपने जीवन के रथ पर जो है अभी अपने इष्ट को गुरु महाराज जी नंगली भगवान को पढ़ स्थान नहीं दे रहे। हम अपनी खींचातानी में लगे थे, हम ये संभाल लेंगे, हम अपने देखिए कुछ भी नहीं कर पाए। उसको सच्चाई से सौंप दो, सेवा भाव से सबका सेवा करो। ये बच्चे भी, ये परिवार भी आपने नहीं इनको जन्म दिया है, ये भेजे गए हैं। ये पौधे, ये नर्सरी भेजी गई है, ये प्रारब्ध लेकर के आए हैं। कोई चाहेगा हमारा बच्चा IAS PCS हो जाएगा, ऐसा मन ही बंधन है, मन ही मुक्ति का साधन है। और मन जो है गुरु महाराज को जब दे दिया तो उसकी देखभाल वो करेंगे। आपको तो सेवा करनी है, तो सेवादार है, ये कुछ भी करनी है। तो इसलिए जीवन जो है विवेक है। सच्चा सुख क्या है, कच्चा सुख क्या है, शाश्वत क्या है, नित्य क्या है, नित्य क्या है, हमारे जीवन का जो है। जग में सूरत सुनावे शब्द में जग से रहे उदास। तुम्हारे को संसार में कुछ भी अगर अच्छा लग रहा है तो समझो अभी हम चले नहीं हैं। आप इस देखिए भक्ति के मार्ग में कितना चले, इसका पैरामीटर क्या है? आपके अंदर जो है किसी तरह का जो है बेकार भिखारी बिल्कुल चित्त शुद्ध होगा। संत तो देखिए कितने जीवों को जो है काया पलट कर देता है। आज प्रभु की ये कृपा देखिए, पहली तो कृपा देखिए भगवान की हो गई, हमारे को शरीर दे दिया, फिर कर देता है। संत विशुद्ध मिले पुन चेरी, यही राम कृपा कर चित जी। परमात्मा ने फिर दोबारा कृपा की,
क्योंकि जब तक ये संत की शरण प्राप्त नहीं करेगा तब तक उसकी कृपा व्यर्थ हो जाएगी, सार्थक नहीं। परमात्मा होता है, लेकिन होता क्या, संत की खोज नहीं हमारे जीवन में हो पाती। संत की जो है, क्योंकि भूख तो हमारे को भजन की नहीं लगती है, संसार में जो है भूलते रहते हैं, अपने से ही अपरिचित होकर के चले जाते हैं, अपने को नहीं जान पाते। पहले तो हमारे को अपने को जानना, नो दाई सेल्फ हू आर यू, यू आर नॉट मेयर वर्ड, यू आर मास्टर एंड ऑनर ऑफ दिस वेरी वर्ड। टू नो योर सेल्फ यू हैव टू गेट एंट्रेंस इन योर सेल्फ। आपको अपने अंदर प्रवेश करना पड़ेगा, लेकिन मन में जो है भूख भरी हुई, जो तमाम तरह की वृत्तियां जो हमारी, भागवत है ये तो वृत्तासुर है, ये मन जो वृत्तियां हमारी बाहर डोल रही ना, और जहां पर भी हो जैसी स्थिति हो तुम्हारी, मैं कहता हूं परमात्मा की प्राप्ति अनुभव के लिए सब ठीक है। जैसे कि आप सिंगल है, कहीं भी रह रहे हैं, अगर प्रभु प्राप्ति की जिज्ञासा अगर जागृत हो गई है, तुम्हारे को संसार में किसी विषय वस्तु पदार्थ का अभाव नहीं होगा कि मेरे पास ये वस्त्र नहीं है, मेरे पास मकान नहीं है। कैमरा मिल गया, मैं देखता हूँ आजकल है तो सब कुछ, लेकिन मन की मांग तो कभी किसी की पूरी नहीं होती। कितने कितने के रहे आज भी देखिए, अगर आपको पड़े ये क्या है, भोगों की पराकाष्ठा। जब साथ जाने को कोई सामान नहीं तो संग्रह क्यों कितना कर रहे हो भाई? तुम परिवार के सुख के लिए दिन रात देख कर रहे हो, कम से कम ये तो सोचो तुम्हें अगर सुख मिला है कभी, तुम अगर सुखी नहीं हो पाए हो इस संसार से, तुम उसी तालाब में उसको फिर डुबोना चाहते हो। हाँ, पर सोच निकलता है। मिलहि न रघुपत बिन अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा। कुछ भी कर लो आप, लेकिन हमारे अंदर तो राग भरा हुआ, नस नस में देखिए खून में जो है राग है। अब बैराग कहां से हो? बैराग कोई वस्त्र थोड़ी है, बाहर का बैराग हो चाहे न हो, लेकिन भीतर से बैराग होना चाहिए, तब अनुराग होगा आपके अपने इष्ट के। आपको अभी देखिए, आपको कितनी याद रहती है अपने धन की, अपने परिवार की, इस तरह से याद जो है गुरु महाराज की। जिंदगी में भरते हैं, तड़पते हैं, बड़े आसे, न जीते हैं न मरते हैं। क्या तो सभी ने किया होगा, मैं देखता हूँ जिंदगी में, लेकिन जीवन उसी का सफल है जिसने देखिए अपने इष्ट से, जो समर्थ गुरु है उनसे प्रेम हो गया, जो उनसे जुड़ गया वो परमात्मा से जुड़ गया, और जो उधर का हो गया फिर वो इधर का नहीं रहेगा, उसका जीवन अमृत बन जाएगा। अभी तो देखिए हमारा ये जीवन क्या है, बहुत ही तुच्छ समझ रहे थे। अमृत है हर नाम प्रभु का, इसे छोड़ विषय विष पीना का। लेकिन हम तो दिन रात है, मैं देखता हूँ पशुओं को, आजकल देखिए सीजन देखता है मैं, कुत्ते बिल्ली जो है सब देखे, कामी कुत्ता 30 दिन, समय निश्चित। कामी जन देखिए कुत्ता हुआ, 6 ऋतु 12 मास, काम ही काम, काम ही काम, सुखा व्याय कामान सर्वान पुमान श्रुत निष्प्रहार ममो निरंकारा। इतना ही कर लो, बहुत सरल बताया हुआ। देखिए ममता को, ममता से जो आपका ममत्व है यही तुम्हारे दुख का कारण है। अहंकार आपने देखिए जो कुछ भी है
धन है या किसी साधन जैसा है, आपको ये नहीं कहा जाएगा कि आप अपना सब जमीन नाना जो आपके भरण पोषण कराना उसमें से देखिए ईमानदारी से देखिए 10% गुरु का होता है।